जय हिंद। तो दोस्तों, हम लोगों ने आयु के टाइप 13 तक पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप 14 और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, अमन तथा रमन की 6 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात 4:5 था। वर्तमान में इनकी आयु का योग 57 वर्ष है। प्रत्येक की वर्तमान आयु बताएं। ठीक है। क्वेश्चन दिया है अमन यानी ए तथा रमन यानी कि आर। ठीक है। तो अमन तथा रमन की 6 वर्ष पूर्व के लिए -6। ठीक है। 6 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात 4:5 था। तो 6 वर्ष पूर्व के लिए -6 लिखकर गोल घेर दिया, उसके बाद 4:5 दिया हुआ है। ठीक ना। अब क्वेश्चन बोल रहा है वर्तमान में इनकी आयु का योग 57 वर्ष है। तो वर्तमान योग दिया हुआ है, वर्तमान योग दिया हुआ है इन दोनों का कितना 57 वर्ष। ठीक है। वर्तमान योग दिया हुआ है 57 वर्ष। किसका? तो इन दोनों का। ठीक ना, अमन और रमन का। तो ये क्वेश्चन में अनुपात दिया है 6 वर्ष पहले का है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 6 वर्ष पहले का योग निकालेंगे। तो वर्तमान में आप इसका योग 57 है। मान लीजिए कि आपका वर्तमान में एज है, यानी कि आज उम्र है 19 वर्ष। तो 6 वर्ष पहले जाने के लिए 6 वर्ष उसमें से घटाएंगे। तो इसी तरह इसमें भी 6 वर्ष पूर्व इनका योग यानी कि अमन और रमन का योग कितना हो जाएगा। तो देखिए, एक आदमी का होता था तो 6 वर्ष घटाते थे, लेकिन यहाँ पर दोनों का योग घटाना है। दोनों में तो घटाना होगा ना, दोनों का क्योंकि योग दिया हुआ है तो दोनों में से घटाना होगा। तो -6 2 बार इसमें से घटा देंगे। ठीक है। तो 6 6 12 घटा देंगे 57 में से, तो कितना हो जाएगा 45। ठीक ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक की वर्तमान आयु बताएं। तो देखिए 6 वर्ष पूर्व का है दोनों का योग, और यहाँ पर भी 6 वर्ष पूर्व का अनुपात दिया है। तो दोनों का योग कितना हो जाएगा अनुपात में 6 दोनों का योग कितना हो जाएगा अनुपात में 5 और 4 9। तो 9 में कितना, 6 वर्ष पूर्व दोनों का योग कितना है 45। तो 9 में 45। तो 1 में कितना हो जाएगा 5 होगा। तो 4 में कितना हो जाएगा 4 × 5 = 20, और 5 में कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25। तो ये जो आया ये 6 वर्ष पहले का आयु निकल गया ये। ठीक ना। तो हमको वर्तमान आयु ज्ञात करना है ना। तो ये क्या करेंगे, 6 वर्ष पहले का है तो वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे, 6 वर्ष जोड़ेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 26, और इसमें 6 वर्ष जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 31। तो यहाँ से अमन की आयु हो जाएगा 26 वर्ष और रमन का आयु हो जाएगा 31 वर्ष। ठीक है। समझ में आया, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। आलोक तथा विनोद की 4 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात 8:5 था। ठीक है। वर्तमान में इनकी आयु का योग 86 वर्ष है। प्रत्येक की वर्तमान आयु बताएं। ठीक है। तो क्वेश्चन दिया है आलोक यानी ए, अब विनोद यानी बी। 4 वर्ष पूर्व यानी 4 वर्ष पूर्व के लिए -4 लिखकर गोल घेर देंगे, और दिया हुआ है 8:5। ठीक है। अब क्वेश्चन फिर बोल रहा है कि वर्तमान में इनकी आयु का योग 86 वर्ष है। तो वर्तमान योग कितना हो जाएगा, वर्तमान योग दिया हुआ है किसका, आलोक और विनोद का। कितना दिया हुआ है 86 वर्ष। ठीक, 86 दिया हुआ है। तो हमको क्या करना होगा, ये 4 वर्ष पहले का अनुपात दिया है तो इसको भी 4 वर्ष पहले ले जाना होगा, तभी ना इसको कंपेयर करेंगे।
तो 4 वर्ष पहले ले जाने के लिए क्या करेंगे, 4 वर्ष पूर्व आलोक और विनोद की आयु का योग कितना हो जाएगा, दोनों में से 4 वर्ष घटाएंगे तो 4 वर्ष 2 बार घटाएंगे इसमें से, तो 4 4 8 घट जाएगा, 86 में से तो कितना हो जाएगा 78। ठीक है। अब देखिए ये 4 वर्ष पूर्व का है अनुपात, ये 4 वर्ष पूर्व का है योग, तो देखिए दोनों का यहाँ पर हम लोग योग करेंगे तो 8 5 कितना हो जाएगा 13। 13 अनुपात में कितना है, दोनों का योग कितना है 4 वर्ष पहले 78, तो 78, तो एक में कितना हो जाएगा 13 6 78 यानी कि 6, एक में 6 हो जाएगा, तो 8 में कितना हो जाएगा 8 6 48 और 5 में कितना हो जाएगा 5 6 30। ये जो है 4 वर्ष पहले का जो है आयु है, ठीक ना। तो हमको वर्तमान आयु लाना है, तो इसमें क्या करेंगे 4 वर्ष ऐड करेंगे, ठीक, इसमें भी 4 वर्ष ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 4 12 52 हो जाएगा, ये 52 वर्ष आलोक की आयु, और यहाँ से 30 4 34 वर्ष जो हो जाएगा विनोद की आयु। यहाँ पर तो आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। दोनों का यहाँ से वर्तमान आयु निकल गया है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तब तक लिए एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग घर पे इसको ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी की 9 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात 5:6 था। वर्तमान में इनकी आयु का योग 95 वर्ष है। प्रत्येक की वर्तमान आयु बताएं। तो ये क्वेश्चन टाइप 14 के पहले और दूसरे क्वेश्चन पर आधारित है, तो इसको आप लोग घर पे हल कीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, इसको हम हल कर देंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। तो चलिए नेक्स्ट टाइप है टाइप 15 और क्वेश्चन नंबर 1। एम तथा एन के 5 वर्ष बाद की आयु का अनुपात 3:7 होगा। एम की वर्तमान आयु 10 वर्ष है, तो एन की वर्तमान आयु बताएं, ठीक है। क्वेश्चन दिया है एम तथा एन, ठीक है, का अनुपात जो दिया हुआ है कब का 5 वर्ष बाद का अनुपात दिया हुआ है 3:7, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आया कि एम तथा एन का 5 वर्ष बाद का जो अनुपात दिया हुआ है 3:7। एम वर्तमान में, एम की वर्तमान आयु यानी एम की वर्तमान आयु 10 वर्ष है, यानी कितना है 10 वर्ष। तो ये देखिए ये 5 वर्ष बाद का अनुपात दिया हुआ है, ये वर्तमान में है। तो कंपेयर करने के लिए एम को भी 5 वर्ष बाद ले जाना होगा। तो देखिए एम की वर्तमान आयु कितना, आज का उम्र 10 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद एम कितने वर्ष का होगा, 5 वर्ष बाद एम की आयु कितनी होगी। तो इसमें क्या करेंगे 5 को ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 10 5 15 वर्ष का। तो 5 वर्ष बाद जो है एम 15 वर्ष का हो जाएगा। तो देखिए ये 5 वर्ष बाद का अनुपात दिया हुआ है और ये 5 वर्ष बाद की आयु है एम की। तो देखिए एम का 5 वर्ष बाद में अनुपात कितना है 3, तो 3 में कितना है एम की 5 वर्ष बाद की आयु कितना है तो 15, तो 3 में 15, तो 1 में 5 हो जाएगा। जब 3 झोला में 15 आम तो 1 झोला में 5 आम, तो 7 झोला में 7 5 35। तो देखिए ये जो आयु आया है एन का, ये कब का है 5 वर्ष बाद का है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एन की वर्तमान आयु यानी कि आज की आयु बताना है। तो ये 5 वर्ष बाद का 35 वर्ष है, यानी 5 वर्ष बाद 35 वर्ष का है, तो वर्तमान में कितना होगा 5 वर्ष इसमें हम घटाएंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 30 वर्ष का। तो यहाँ से निकल गया एन की वर्तमान आयु 30 वर्ष, ठीक है, ये आंसर हो गया। यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर होगा, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है
तो एक बार कमेंट कीजिए कि कहाँ पर समझ में नहीं आया है। ठीक है, तब तक के लिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें आप लोगों को शायद समझ में आ जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन दिया है सुमन तथा सुधा की 8 वर्ष बाद की आयु का अनुपात 11:8 होगा। ठीक है, वर्तमान में सुधा 56 वर्ष की है, तो सुमन की वर्तमान आयु बताएं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए दिया है सुमन तथा सुधा का अनुपात दिया हुआ है कब का, 8 वर्ष बाद के लिए, तो 8 वर्ष बाद के लिए प्लस लिखकर 8 फेर देंगे, और अनुपात दिया है 11:8। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है वर्तमान में सुधा 56 वर्ष की है, तो वर्तमान में सुधा की आयु कितना है, वर्तमान में सुधा की आयु दिया हुआ है कितना, 56 वर्ष। ठीक है, वर्तमान में सुधा की आयु कितना है, 56 वर्ष है। ठीक है, तो ये जो है 8 वर्ष बाद का अनुपात दिया है, तो सुधा की आयु भी 8 वर्ष बाद में ले जाना होगा, तो इस पर क्या हो जाएगा, 8 वर्ष बाद सुधा की आयु, 8 वर्ष बाद सुधा की आयु कितना हो जाएगा, 8 वर्ष इसमें हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 64 वर्ष। तो 8 वर्ष बाद सुधा की जो आयु है 64 वर्ष है, और यहाँ पर 8 वर्ष बाद का कंपेयर दोनों में हो जाएगा। अब तो देखिए 8 वर्ष बाद का अनुपात जो है सुधा का 8 है, तो 8 में कितना, 64, यानी कि 8 झोला में 64 आम, तो एक झोला में 8 आम हो जाएगा। ठीक है, तो 11 झोला में 11 88 आम, तो ये क्या है, ये 8 वर्ष बाद का जो है सुमन की आयु आया है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सुमन की वर्तमान आयु बताएं, तो ये 8 वर्ष बाद का है, तो वर्तमान में लाने के लिए यानी आज लाने के लिए क्या करेंगे, 8 वर्ष इसमें हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 88 में से 8 घट जाएगा तो 80 वर्ष, ये हो जाएगा सुमन की आयु 80 वर्ष। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन दिया है रोहन तथा सोहन की 11 वर्ष बाद की आयु का अनुपात 9:4 होगा। वर्तमान में रोहन 25 वर्ष का है, सोहन की वर्तमान आयु बताए। तो देखिए ये क्वेश्चन टाइप 15 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पर ही आधारित है, तो इसको आप लोग अपने घर पे बनाइएगा, और नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसको हम हल कर देंगे। ठीक है, तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। तो चलिए नेक्स्ट टाइप है टाइप 16 और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। P तथा Q का 5 वर्ष बाद आयु का अनुपात 4:7 होगा। वर्तमान में इनकी आयु का योग 45 वर्ष है, प्रत्येक की वर्तमान आयु बताएं। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया है P तथा Q का ये कब का है, 5 वर्ष बाद, यानी +5 लिखकर इसको गोल घेर देंगे, और दिया हुआ है 4:7 है। ठीक, वर्तमान में इनकी आयु का योग 45 वर्ष है, तो वर्तमान में जो है P और Q का योग कितना दिया है, आयु का दिया हुआ है 45 वर्ष, 45 वर्ष दिया हुआ है। अब देखिए ये 5 वर्ष बाद का आयु का अनुपात है, तो इसको भी हम 5 वर्ष बाद ले जाएंगे, तभी ना इसको कंपेयर यानी तुलना करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर 5 वर्ष बाद यानी +5 लिख देंगे, 5 वर्ष बाद P तथा Q की आयु का योग कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, देखिए P
पी का वर्तमान एज है मान लीजिए 10 वर्ष और क्यू का है 20 वर्ष, ठीक। तो 5 वर्ष बाद जोड़ेंगे तो दोनों में 5-5 वर्ष जोड़ेंगे तभी ना इसका योग 5 वर्ष बाद होगा। तो इसी तरह इसमें भी 45 वर्ष है तो 5 वर्ष पी के लिए और 5 वर्ष क्यू के लिए, दोनों के लिए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 55 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ से 5 वर्ष बाद पी तथा क्यू का आयु कितना हो जाएगा, 55 वर्ष। तो देखिए ये 5 वर्ष बाद है, ये भी 5 वर्ष बाद का आ गया। तो योग दिया हुआ है 7 और 4 कितना हो जाएगा, ये अनुपात में 4:7 है तो 7×4 कितना हो जाएगा, 11। तो 11 में योग कितना दिया है दोनों का 5 वर्ष बाद, 55। तो 55 तो एक में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जब 11 झोला में 55 आम तो एक झोला में कितना हो जाएगा, 5 आम हो जाएगा। तो 4 झोला में 4×5 20 और 7 झोला में 7×5 35। अब देखिए ये जो एज दिया हुआ है, आयु आया है, तो ये तो 5 वर्ष बाद का आयु आया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है प्रत्येक की वर्तमान आयु बताए। तो ये 5 वर्ष बाद का है तो वर्तमान यानी आज लाने के लिए क्या करेंगे, 5 वर्ष इसमें से हम घटाएंगे, इसमें से भी 5 वर्ष घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 वर्ष। और ये कितना हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ से पी की वर्तमान आयु हो जाएगा 15 वर्ष और क्यू का वर्तमान आयु हो जाएगा 30 वर्ष। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा कि कहाँ पर समझ में नहीं आया। अगर नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें ज़रूर समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कह रहा है अजय तथा विजय का 8 वर्ष बाद आयु का अनुपात 11:8 होगा। वर्तमान में इनकी आयु का योग 60 वर्ष है तो प्रत्येक की वर्तमान आयु बताए। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए अजय यानी कि ए और विजय यानी भी दिया हुआ है। ये 8 वर्ष बाद के लिए क्या करेंगे, +8 लिखकर गोल घेर देंगे। और कितना दिया हुआ है, 11:8 दिया हुआ है। तो वर्तमान में योग जो है इसका वर्तमान योग दिया हुआ है इन दोनों का कितना दिया हुआ है, 60 वर्ष दिया हुआ है, 60 वर्ष। तो ये देखिए वर्तमान योग दिया हुआ है, लेकिन ये अनुपात जो है 8 वर्ष बाद का है, तो इसको भी हम 8 वर्ष बाद ले जाएंगे। तो देखिए 8 वर्ष बाद ठीक किसका है, तो अजय और विजय यानी ए और भी का योग कितना हो जाएगा, योग तो दोनों में 8-8 वर्ष जोड़ेंगे तभी ना दोनों का योग 8 वर्ष बाद होगा। तो यहाँ पर 8 वर्ष फिर 8 वर्ष, तो 16 और 60 कितना हो जाएगा, 8-8 16 और 60 76 वर्ष हो जाएगा। तो ये 8 वर्ष बाद दोनों का योग हो गया 76 वर्ष। ठीक है, अब देखिए अनुपात में दिया हुआ अजय और विजय का अनुपात में दिया हुआ 11:8, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 11-8 19 हो जाएगा। और 19 में ये 8 वर्ष बाद का इसका दोनों का अनुपात है, तो ये 8 वर्ष बाद का योग कितना दिया हुआ है, 76। तो 19 झोला में 76 आम, तो एक झोला में कितना हो जाएगा, 19 चौके 76 यानी कि 4 हो जाएगा। तो 11 झोला में 11 चौका 44 और 8 झोला में 8 चौका 32। तो ये देखिए ये जो आया ये 8 वर्ष बाद का है। देखिए ये जो आया अनुपात में जो अजय का उम्र आया ये 8 वर्ष बाद का है और विजय का भी उम्र आया ये 8 वर्ष बाद का है। तो वर्तमान उम्र पूछ रहा है, प्रत्येक की वर्तमान आयु बताएं। तो वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें से 8 वर्ष को हम लोग घटाएंगे और इसमें से भी 8 वर्ष को हम लोग घटाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 44 में से 8 घटेगा 36 वर्ष और ये कितना हो जाएगा, 32 में से 8 घटेगा 24 वर्ष। तो यहाँ से हम लोगों का अजय का उम्र आ जाएगा 36 वर्ष वर्तमान उम्र है, और यहाँ से विजय का वर्तमान उम्र आ जाएगा 24 वर्ष। तो ये भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये भी आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आप लोग इसको हल कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3।
एम तथा एन की आयु का अनुपात 9 वर्ष बाद 6:7 होगा। वर्तमान में इनकी आयु का योग 47 वर्ष है, तो प्रत्येक की वर्तमान आयु बताएं। तो ये क्वेश्चन दोस्तों 16 नंबर के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पर ही आधारित है। इसको आप लोग घर पर बनाइएगा, ठीक है। अगर इसका हल नहीं हो पाता है आप लोगों से तो एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों को बनाकर अपलोड कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है।